दोपहर का दम देख रहे हैं आप और दम में आज बात बिंद की है। बिंद में आखिर किसका कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बिंद के दौरे पर दिखाई दे रही। बिंद में दिग्विजय सिंह पहुंचे। बिंद में छिड़ी सियासत की बड़ी जंग। बीजेपी की बढ़त को थामने कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही। बिखरे कुनबे को एकजुट करने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने संभाल ली है। आज से बिंद के 3 दिवसीय दौरे पर है दिग्विजय सिंह। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में भी आगे बढ़ेंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय ने 2018 में चलाया था संगत में पंगत का कार्यक्रम। कांग्रेस एकजुट करने के लिए चलाया था ये कार्यक्रम। दिग्विजय के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा, ये बीडी शर्मा ने कहा अपने लफ्जों में। 2018 में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। रीवा पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। आदिवासियों का शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा उनका कहना है। और बीडी शर्मा के बयान पर भी दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। आप अपना घर संभालें, हम अपना संभाल लेंगे। लेकिन कौन किसका घर कितना संभालेगा ये तो बाद में समझ आएगा। पर क्या कहना है दिग्विजय सिंह जी पहुंचे हैं आज बिंद में। बिंद का सियासी गणित भी आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। उससे पहले जरा देख लेते हैं कि दिग्विजय सिंह का क्या कहना है। जीते थे दिग्विजय सिंह वहां दौरा करें तो 30 सीटें जीतेंगे। बीडी शर्मा जी आप अपना घर संभालिए, हम हमारा घर संभाल लेंगे। 24 सीटें जीते थे दिग्विजय सिंह वहां दौरा करें तो 30 सीटें जीतेंगे। बीडी शर्मा जी आप अपना घर संभालिए, हम हमारा घर संभाल लेंगे। कह रहे हैं कि आप अपना घर संभालिए, हम संभाल लेंगे। लेकिन बीडी शर्मा ने कल क्या कहा था वो भी सुनाएंगे। बीडी शर्मा। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूं अकेला बिंद का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। बिंद में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। चलिए 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी और 31 में से ऐसा कहना है। और क्या है वहां पर दिग्विजय सिंह के पहुंचने से। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी है रीवा के वीरो अंचल और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी और कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी। सबसे पहले अंचल के पास चलूंगा। अंचल, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी अंचल, दिग्विजय सिंह जी पहुंच गए और उनके कुछ बयान भी सुन रहे थे। उन्होंने जातिगत समीकरणों की बात भी कही, जनजाति की बात कही, SC ST दोनों की बात कही। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस दौरे को आखिर कैसे देख रहे हैं? जब लोगों से आपकी बात हो रही होगी, भारतीय जनता पार्टी पिछले बार के चुनाव में हम देखें तो अच्छी सफलता हासिल की थी और सत्ता से थोड़ी सी दूर चुक गई थी, लेकिन बिंद ने बड़ा एक योगदान दिया था उसमें। अब क्या दिग्विजय सिंह जी के जाने से समीकरण बदलेंगे? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो नहीं काबिज हो पाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से विंध्य में जनादेश मिला था वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहा था। रीवा जिले की अगर हम अकेली बात करें तो 8 की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। और अगर कांग्रेस की बात करें तो लगभग 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी 3 या 4 बार से लगातार चुनाव हार रही है। 8 ऐसी सीटें हैं जिसमें 2018 में 3 से 5 हजार वोटों से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे थे। तो निश्चित रूप से चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ की ही अगुवाई में और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी का विंध्य की नब्ज को उन्हें पता है, यहाँ की तासीर उन्हें पता है कि यहाँ का वोटर कैसा है या यहाँ के कार्यकर्ता उनमें जान फूंकने के लिए आ रहे होंगे। निश्चित रूप से संजीवनी बटी लेकर आ रहे होंगे और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। उनके 3 दिवसीय जो दौरा विंध्य में है, अभी वो सतना में है, उसके बाद रामपुर और फिर रीवा आएंगे। इसके बाद वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी जा करके और मंडल और सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जिला अध्यक्षों से बात करेंगे। उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको वो कितना निभा पा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो पुराने नेता या जो किसी न किसी कारण से गाहे बगाहे नाराज चल रहे हैं उन्हें भी मनाने का प्रयास दिग्विजय सिंह का होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में श्रीनिवास तिवारी की मित्रता और उनकी मित्रता जग जाहिर है। तो विंध्य से उनका एक गहरा लगाव भी रहा है, विंध्य के नेताओं से उनका एक अच्छा जुड़ाव भी रहा है, चाहे युवा वर्ग का नेता हो, क्योंकि साथ में कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी भी कल यहां पर पहुंचेंगे। जन अधिकार यात्रा का यहां पर समापन होना है, तो बड़ा कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चलिए ये भी समझना पड़ेगा कि उनके साथ जीतू पटवारी भी वहां पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद अंचल आपका। और जिस तरह से आपने बताया कि एक उनका अपना जनाधार रहा है उस क्षेत्र में, खासकर दिग्विजय सिंह जी का, और पुराने संबंध रहे तिवारी जी से, श्रीनिवास तिवारी से, तो वो समझते भी है बिंद की नब्ज को, बिंद के हालातों को। लेकिन उनके साथ जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी गए और जीतू पटवारी की चर्चा इन दिनों
मध्य प्रदेश में खूब हो चली। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बिंद में पिछली बार आपको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था और कांग्रेस इस बात को समझ रही। जब नगर निगम के चुनाव हुए तो वहां वो अपना महापौर बनवाने में कामयाब हो गए रीवा से। अब क्या देख रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह जी के जाने से और चुनौती बढ़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? देखो मनोज जी, सतना में हमने बना लिया था, बिंद में सतना किया जाता है, कटनी सतना, तो ये बात सच है। लेकिन देखिए, एनीवे बायपोलर पॉलिटिक्स है मनोज जी, सभी लोग अपना प्रचार करेंगे। अच्छा, दिग्विजय सिंह के जाने से हमको आसानी क्यों होती है, इस पे कोई नहीं बात करता। दिग्विजय सिंह देखो नाराज हो गए ना बीडीवाई के एक कमेंट से, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह कभी बिजली सड़क पानी पर बात नहीं करते। अंडरलाइन करके बोल रहा हूं मैं ये बात। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर बंटाधार के रूप में जाने, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो अपना कुछ बता ही नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। तो वो काय पे करते हैं? वो हिंदू मुसलमान पे करते हैं, कुशवाहा, ओबीसी और इस सब बातों पे। नहीं, आज वो जाति और जनजाति को लेकर बात कर रहे थे सर। एग्जैक्टली, वो इन्हीं सब पे करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजली सड़क पानी का काम तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है ना। आज यदि रीवा हम भोपाल से जाना चाहें तो आप खुद जाते हैं सब, आप तो सड़क पे घूमते हैं, आप, मेरे को तो हवाई जहाज बहुत कम दिखाई देते हैं, तो आप खुद जानते हैं कि सड़कों की बिंद की क्या स्थिति है, कितने अच्छे से हम कहीं से कहीं भी थी। तो जबलपुर से ही रीवा जाने में हालत पतली हो जाती थी, सड़क ही नहीं दिखाई देती थी कहाँ थी, और उन सड़कों पे हम चले हैं। तो स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट सेंट्रिक के मॉडल दिग्विजय सिंह नहीं है। दिग्विजय सिंह डिविजिव पॉलिटिक्स के मॉडल हैं, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कलर। तो हमारे लिए अच्छा जाता है, क्योंकि बिंदे का आदमी विकास चाहता है। और आप लोग विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, और वो जातिगत समीकरणों के आधार पर, जैसा आपका कहना। अब्बास हफीज जी, दिग्विजय सिंह पहुंच गए बिंद, उनके साथ में जीतू पटवारी भी कल पहुंचने वाले हैं, कुणाल चौधरी भी पहुंचने वाले, तो क्या बिंद में कुछ नया करने की तैयारी है? पूरे मध्य प्रदेश में नया करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश को एक नया सवेरा देना है। 2018 का जो जनमत जो है मैंडेट है, उसको पूरे जनादेश जो है वो वापस पुनः स्थापित करना है। आज की तारीख में जनता इनसे त्राहिमाम में है, इनसे पीड़ित है। विंद को क्या दिया है इन्होंने? विंद ने, आपके चैनल पर सुन रहा था मैं, जो वहाँ के लोग कह रहे थे बीजेपी के, कि विंद ने इनको बहुत ज्यादा बढ़ के सीटें नहीं। वीडी शर्मा जी का बयान था कितना जीते वहां पे, तो विंद को उसके वापसी में क्या मिला? सौदेबाजों को मिला। विंद में राजेंद्र शुक्ला जी को कुछ नहीं मिला। राजेंद्र शुक्ला जी जैसे दिग्गज लोग मंत्री नहीं बन पाए। विंद का रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं रहा। रिप्रेजेंटेशन जब आखिरी के अंदर अपने विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर दिया, तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के परिवार से लोग चुनाव हार गए, उनके बेटे चुनाव हार गए वहां पर। रीवा का महापौर के चुनाव हार गए, सिंगरौली खुद ही अपने हाथ से, इनके हाथ से निकल गई। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके अंदर साफ संकेत हैं, विंद ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के। एक रीवांचल एक्सप्रेस जब दाऊ साहब के समय पर चली थी कांग्रेस की सरकार में, इन्होंने तो ट्रेन भी नहीं दी वहां पे कोई दूसरी। इनकी सरकार को 9 साल होने वाले हैं पूरी तरह से। एयरपोर्ट का खूब नाटक किया, और उसके बाद अभी जाके फाउंडेशन स्टोन वहां पर रखा गया है, शिलान्यास किया गया है कि पता नहीं कब बनेगा, क्या होगा, कैसी फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी। राजेंद्र शुक्ला जी 8 साल से कहते रहे, सरकार इनकी डबल इंजन कुछ नहीं कर पाई वहां पर। विंद को उस समय तो आपकी सरकारें थी, वो विकास पर जाएंगे, तो फिर उस समय हालात क्या थे? आज हम, ये बात सच है कि आज हम बिंद पहुंचेंगे तो कितने के अंदर हमने रीवांचल एक्सप्रेस चलाई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहां से कनेक्टिविटी बढ़ाई उसकी? हमने कुछ किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अरे बहुत बड़ा विषय है ये कि इन्होंने किया क्या है विंद में, जब इनको बम्पर वहां से सीट्स में नहीं, तो ये जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इधर उधर की बात। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, दिग्विजय सिंह जी सुनिए मनोज जी, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलते हैं, और जब समन्वय बनता है तो बीजेपी की सत्ता का सिंहासन हिलता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है बीजेपी को। वीडी शर्मा जी को अपनी उपलब्धियां गिनाइए, कांग्रेस पे कटाक्ष करने से बेहतर ये है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, क्या जिस तरह से दिग्विजय सिंह 2018 में नर्मदा परिक्रमा पर निकले, उसके बाद उनकी सरकार बन गई, आप लोग कहते रहे वो 2003 का मंजर अलग था, उसके बाद आपने 3 बार सरकार बना ली, लेकिन 18 से चीजें बदल गई है, और दिग्विजय सिंह जी को भी वही लगता है, कांग्रेस को भी वही लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से जमीनी इस पर तैयारियां हैं वो और मजबूत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बोलिएगा। 2018 में 25 सीटें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं दी थी इनको। अब वो ना सिंधिया जी रहे, ना वो 25 सीटें रही। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे इनका नेतृत्व करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष नदारद रहते हैं। कमलनाथ जी आते ही नहीं है जनता के बीच में।
तीसरी चीज जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बिजली, सड़क, पानी, तीनों पे आप 10 साल का मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल दिग्विजय सिंह का ले लीजिए जो घूम रहे हैं, और आप हमारा ले लीजिए। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं जिसमें लोकायुक्त ने उस समय टिप्पणी करी थी कि अली बाबा 40 चोर की सरकार है ये। जी ये हमारी टिप्पणी नहीं है, उन्हीं की टिप्पणी है। दिग्विजय सिंह वो मुख्यमंत्री थे कि सिमी चरम पर था तब, चरम पर, चारों तरफ, मतलब पदाधिकारी थे सिमी के लोग। अब्बास भाई तो बहुत अच्छे से जानते हैं सबको, बहुत करीब रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह का तो ये हाल रहा है। फिर मैंने बताया ना, दिग्विजय सिंह के समय में यहाँ से जबलपुर आदमी 12 घंटे में जाता था, जबलपुर से रीवा 8 घंटे में जाता। आज जाके देख लो, चलो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो भाई डेवलपमेंट के नाम पे दिग्विजय सिंह को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। ओवरड्राफ्ट में सरकार चल रही थी, तनख्वाहें नहीं बढ़ती थी। तो दिग्विजय सिंह हमारे लिए मिस्टर बंटाधार, हमारे लिए अब्बास जी समय कम है मेरे पास, इसलिए डॉक्टर साहब को भी रोक रहा हूँ। वही बात वही आ जाती, जैसे ही दिग्विजय सिंह जी आते तो फिर बंटाधार की बात होने लगती। देखिए आज भी अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाए। सड़कों की बदहाली की बात करते हैं, नेशनल हाईवे, मेरी खुद दिग्विजय सिंह जी से बात हुई, मैंने कहा आप पे आरोप लगता है कि सड़कों का विषय रहा आपकी सरकार में। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अटल जी की सरकार का विषय था। नेशनल, ये कह रहे हैं भोपाल से रीवा पहुंच नहीं पाते थे समय में, तो नेशनल हाईवे पर नहीं पहुंच पाते थे, वो केंद्रीय सरकार की सड़कें बदहाल थी। इन्होंने दुष्प्रचार किया और अटल जी की सरकार की नाकामी को दिग्विजय सिंह जी की सरकार पर डाल दिया। ये तो वही लोग है ना, झूठ बोलो खूब बोलो कि वो साइड लगने लगे। वो कहेंगे अटल जी भी हमारे थे ना सर, वो ऐसा क्या देंगे अभी? किसी हाल में इनका दुष्प्रचार चलेगा नहीं। विंद को क्या दिया वो बताएं। विंद के पास कुछ भी नहीं आया। विंद की झोली खाली क्यों करी? जिस विंद ने इतनी सारी सीटें झोली में डाली, सत्ता विरोधी लहर में पूरे उड़ जाएंगे विंद में। चलिए सर, देखते हैं अब सत्ता विरोधी लहर होगी या सत्ता के साथ लहर दिखाई देगी। लहर कहाँ होगी ये तो चुनाव के नजदीक ही पता चलता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, अब्बास जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन दिग्विजय सिंह दौरे पर है बिंद के, और बिंद में जाकर एक कार्यकर्ता से मिल रहा है। जहां गड़बड़ है, अपनी जमीन को और मजबूत करने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी के अमित शाह भी सतना से होकर लौट गए, तो मामला अलग है। यानी बिंद इस बार बड़ा गजब करने वाला होगा। क्या बिंद में नजर रहेगी?